गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने अपना 7th चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल हम कंप्लीट कर चुके हैं, बट एक बार एनसीईआरटी से इसका क्विक रिवीजन करते हैं जिससे कि एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक हमारा छूट ना जाए। ठीक है, वी सॉ द क्लास 7 इन क्लास 7 पहेली एंड बूजो हैज़ विजिटेड फॉरेस्ट। हमारा एक 7th क्लास में चैप्टर था फॉरेस्ट वाला, जिसमें हमने फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। तो जब हम फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं तो उसी के साथ साथ हम कुछ नेशनल पार्क, कुछ सेंचुरी के बारे में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम उसी पर्पस को सॉल्व करने वाले हैं कि ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो क्यों बनाए गए हैं। तो इसका फर्स्ट टॉपिक आपका है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। ये मैं आपको अपने नोट्स में बता चुकी हूँ। डिफॉरेस्टेशन मीन्स रिमूवल ऑफ प्लांट और उसके कॉज क्या है। तो आपको डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन लिखनी थी, जैसे मैंने आपको लिखवाई है, और ये है उसके पर्पस, उसके कॉज कि डिफॉरेस्टेशन हम क्यों करते हैं। डिफॉरेस्टेशन हम बिल्डिंग बनाने के लिए कर सकते हैं, फैक्ट्रीज बनाने के लिए कर सकते हैं, या फिर वुड को या फर्नीचर बनाने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मैंने कोशिश की थी कि मैं अपने नोट्स में ये सारे हेडिंग्स को कवर कर लूँ। तो कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन मीन्स कि डिफॉरेस्टेशन करने से क्या होगा। डिफॉरेस्टेशन करने से बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि रेनफॉल कम हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन करने से इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है, वाटर लेवल डिसबैलेंस हो जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफॉरेस्टेशन के कारण होती हैं। और इसी के कारण एक मेन चीज़ और है, दैट इज़ ड्रॉट। ड्रॉट मीन्स सूखा, जिसको मैंने आपको बताया था कि अगर जब बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती है तो वहाँ की जो लैंड है उसकी ह्यूमिडिटी, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, अपर लेयर जो है वो पूरी ख़राब हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं ड्रॉट। और फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आया था डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन में मैंने बताया कि जब टॉप लेयर पूरी रिमूव हो जाती है, हार्ड हो जाती है, रॉकी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, फर्टाइल लैंड जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगती है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के और भी बहुत सारे चीज़ें हैं कि उसकी सॉइल का न्यूट्रिएंट्स कम हो जाता है। तो ये सब डिफॉरेस्टेशन के कारण होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्या फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। तो पहेली एंड बूजो गए प्रोफेसर अहमद के पास और उनसे पूछने के लिए उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों होता है। तो प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया कि उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में बताया और उन्होंने सेलेक्ट किया एक पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें उन्होंने प्लांट और एनिमल्स के बारे में उनको बताया। ठीक है, तो यहीं पे हम 3 चीज़ों की बात करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। तो बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। मीन्स लाइफ को सपोर्ट करने वाली चीज़ें भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है ही, लेकिन लाइफ को जो चीज़ें सपोर्ट करती हैं वो भी बायोस्फीयर का ही पार्ट है। उत्तराखंड में बायोस्फीयर रिजर्व कहीं है, आप याद करिए। यस, बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। जो आप फूलों की घाटी सुनते हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जो आप कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ये सब उत्तराखंड में है। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड एरिया की बात हम कर रहे हैं अब, सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे तीनों की डेफिनेशन पहले जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, सेंचुरी और ये नेशनल पार्क और ये बायोस्फीयर रिजर्व। बस डिफरेंस क्या होता है कि नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ तो फ्रीली घूम सकते हैं लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं होती हैं। सेंचुरी में एनिमल्स कैन फ्रीली मूव, बट जो ह्यूमन एक्टिविटी हैं, जैसे कि मान लो उन्हें वुड चाहिए होता है विद परमिशन यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है। और बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इन दोनों से ही बहुत बड़ा एरिया होता है, जिसमें हम वहाँ पे रहने वाले प्लांट और एनिमल सभी चीज़ को हम प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। रिकॉर्ड इन टेबल 7.1 सो दैट एरिया इन एन आउटलाइन मैप ऑफ योर स्टेट एंड इंडिया। तो आपको क्या करना है,
पहले तो ये टेबल फॉर्म करनी है, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा नेशनल पार्क है, आपके स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, और कंट्री में कोई भी आपको नेशनल पार्क लिखने हैं 3। यहाँ तो जितने हैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में वो लिखिए, लेकिन कंट्री में सिर्फ 3 लिखिए, ज़्यादा नहीं लिखने हैं। इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और फिर एक मैप लीजिए और मैप में उसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर हम आगे आते हैं एक्टिविटी 7.4 पे। लिस्ट द फैक्टर डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी इन योर एरिया। सम ऑफ दीज फैक्टर एंड ह्यूमन एक्टिविटी में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी unknowingly. List these human activity. How can these can be checked? Discuss in your class and write a brief report in your notebook. आपको क्या करना है कि आपके सराउंडिंग में जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स जो प्लांट और एनिमल है, उनको किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी डिस्टर्ब कर रही है, क्या क्या चीज़ें हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी उनको डिस्टर्ब कर रही है, उसकी एक लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है। हंटिंग हो रही है, या फिर उनको वो टाइमिंग करते हैं, या जू में बंद कर देते हैं, या उनको उनकी स्किन के लिए मार देते हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने उसमें एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आया फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट, फोना मीन्स होता है एनिमल, किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन का, ठीक है। फिर एंडेमिक स्पीसीज, मैंने कहा था ऐसी स्पीसीज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं। जैसे सीधा एग्जांपल आपको दिया था, इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है साल और मैंगो का। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे चीड़ का, चीड़ यानी पाइन। दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हो लीची का, हर जगह नहीं होती है, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में होती है। तीसरा आप एग्जांपल ले सकते हैं देवदार, केदार, ये सिर्फ पहाड़ों में होते हैं ये पेड़, ठीक है। तो आप इनके, या काफल, सिर्फ पहाड़ों में होता है ना काफल का पेड़, तो इन चीज़ों का आप एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, ठीक है। फिर आया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब वो पंचमढ़ी सेंचुरी के बारे में वहाँ पे बता रहे हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे उसमें भी है। सम ऑफ द थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल, हम इस जो येलो और ब्लू रेड पार्ट है इसको पढ़ लेते हैं डिटेल में। सम ऑफ द थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्ड कैट, पिंक हेडेड डक, these are protected and preserved in our wildlife sanctuary. Indian sanctuary have unique landscape, broad level forest, mountain forest and bush. Means कि कौन कौन सी स्पीसीज हमने यहाँ पे प्रोटेक्ट करी हुई है इंडिया में, ये उसके बारे में बता रहा है। फिर ये क्वेश्चन एक आ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जू एंड सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू में क्या डिफरेंस है। जू जो है वहाँ पे तो क्या करते हैं, एनिमल को एक फिक्स उसमें बंद करके रखते हैं, एक पूरा एक छोटा सा एरिया दे देते हैं जिसमें वो फ्रीली घूम तो सकता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से हंटिंग नहीं कर सकता। उसको खाना भी दिया जाता है, पानी भी दिया जाता है, उसकी ऐसे केयर की जाती है जिसमें वो नेचुरल ग्रो नहीं हो सकता है, ठीक है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो जंगल में ही घूमता है, अपनी इच्छा से सारी चीज़ें खुद ही करता है, ठीक है। तो जू में तो जो एनिमल है वो उसकी जो नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिट्स हैं, वो डेवलप नहीं हो पाती हैं। फिर आया आपका प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। फिर एंडेंजर्ड स्पीसीज, मैंने आपको बताया ऐसी स्पीसीज जो कि हो सकता है एक्सटिंक्ट हो जाए अगर इसी तरीके से वो कम होती रही तो, ठीक है। आर ओनली बिग एनिमल फेसिंग द एक्सटिंक्शन, सिर्फ बिग एनिमल ही क्या एक्सटिंक्ट होते हैं, नहीं। जिस भी एनिमल को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, मीन्स प्रोटेक्शन क्यों करना पड़ेगा, अगर उसकी हंटिंग ज़्यादा होगी उसकी, तो हंटिंग ज़्यादा होने से क्या होगा, उसका हैबिटेट जो है वो कम हो जाएगा, तो कोई भी एनिमल जो है एक्सटिंक्ट हो सकता है। जैसे डोडो एक बर्ड है, छोटी सी बर्ड है बट एक्सटिंक्ट है, ठीक है। फिर है रेड डाटा बुक जो सारे एंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड रखती है। माइग्रेशन, मैंने आपको बताया था कि माइग्रेशन होता है कि एक जगह अब पूरे के पूरे हैबिटेट्स को शिफ्ट कर देना, एक जगह से दूसरी जगह बर्ड्स आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो वो गर्मी के रीजन में आ जाती हैं, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो ठंड के रीजन में आ जाती हैं, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक इज रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन मैंने आपको बताया मीन्स दोबारा से फॉरेस्टेशन करना, ठीक है।
और अब इसके आगे ये नीचे कीवर्ड्स दिए हैं और ये कुछ डेफिनेशंस दी हैं। आई होप हमने ये सारी डेफिनेशंस जो हैं वो नोट्स के फॉर्म में लिख दी हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चीज़ रह गया है तो इसको आप नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।